अगर आपका बच्चा या बच्ची इस महीने जेईई मेंस का पेपर देने वाला है तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, स्पेसिफिकली इन 4 बातों का। नहीं तो आप जाने अनजाने में अपने बच्चे या बच्ची की जेईई मेंस की रैंक को खराब कर सकते हो। बाय द वे, अगर तुम में से कोई एक स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उनको भी पता चले कि व्हाट आर द राइट स्टेप्स दे नीड टू टेक इन द लास्ट 15 डेज 20 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़े से कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने जेईई 2018 में आईआईटी का पेपर क्लियर किया था। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था आईआईटी भिलाई में। तो एज अ पेरेंट जो मैंने नोटिस करा मेरे माँ बाप ने सही करा, जिससे मुझे पर्सनली बहुत हेल्प लगी, जिससे मुझे बहुत ही रिलीफ मिला, वो आप हो सकता है ना कर रहे हो अपने बच्चे के साथ अभी। और एग्जाम के 1 महीने पहले या 10 दिन पहले जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही क्रूशल टाइम होता है, नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट, सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए भी। क्योंकि लास्ट के 10 दिन में आपके बच्चे की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ कैसी है, उस पर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। एंड अगर आप अपने बच्चे की इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ को अच्छा रख पाओगे तो आपका बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसीलिए 4 चीज़ों पे बात करूंगा, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या गलतियां हैं जो हो सकता है आप अभी कर रहे हो, आपको पता भी ना हो। नंबर 1, देखिए ये बहुत क्लीशे बात है, लेकिन आपको घर का माहौल अच्छा रखना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं। उनके बच्चे का एग्जाम आने वाला है, 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, बट स्टिल घर में कलेश चल रहा है किसी और थर्ड चीज को लेके। बच्चे ने पानी का ग्लास सही जगह पे नहीं रखा, खाना टाइम पे नहीं खाया, उस पर हमने कलेश कर दिया, या फिर हमारे आपस में हस्बैंड वाइफ में कलेश हो रहे हैं। इसके चक्कर में बच्चे को ना बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं एज अ स्टूडेंट ही बात कर रहा हूँ। आपको ये मेक श्योर करना है कि एग्जाम के एटलीस्ट 15-20 दिन पहले से अगर ऐसी चीजें आपके घर में हो रही हैं, इसको कंप्लीटली कट ऑफ करना है। आपको अपने ईगो को साइड में रखना है। हो सकता है आप 80% चीजों में सही हो, लेकिन उस समय आपको चुप रहना है। अगले 15 से 20 दिन आपको अपने घर में हैप्पीनेस और शांत ये माहौल रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बच्चे के फोकस पे कम से कम 20% का फर्क पड़ेगा, और वही फर्क आपको एग्जाम में दिखेगा। दूसरी मिस्टेक, सबको ये लगता है कि मैं बच्चे को अपने मोटिवेट करूं, एग्जाम आ रहा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि बेटा तुमने 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करी है, तुम्हारे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आते हैं ऑलरेडी, तो तुम्हारे एग्जाम में भी उतने नंबर आ जाएंगे, चिंता मत करो, तुम सही कर रहे हो। अब अगर आप पेरेंट की नजर से देखो, आप अपनी नजर से देखो, तो आपको लगेगा कि तो बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट को कैसा फील होता है। अगर मैं हूँ और मेरे पापा मुझे ये बोल रहे हैं, तो मुझे पता है कैसा फील होगा। मुझे ये फील होगा कि मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं कि तुमने 2 साल मॉक टेस्ट में इतने नंबर लेके आए, तुम्हें इस एग्जाम में इतने ही नंबर लेके आने हैं। इससे बच्चे के मन में मोटिवेशन नहीं, फियर पैदा होता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, कि अपने बच्चों को एक बार दे देते हैं कि आप इतने नंबर तो ला ही रहे हो ना मॉक टेस्ट में, इतने तो आ ही जाएंगे ना बेटा तुम्हारे। बच्चे को यही तो नहीं सुनना। अब मैं बताता हूँ आपको बोलना क्या है बच्चों को, ताकि वो बच्चे मोटिवेट रह सके। आपको अपने बच्चों को ये बोलना है, तुमने 1 साल या 2 साल जी लगा के मेहनत करी है, हमें रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, तुमने जितनी मेहनत करी है हमारे लिए बहुत है। तुम्हारे 10 नंबर आए या 200 नंबर आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत खुश हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा बोलने में, लेकिन अगर आप ये शब्द बोल दोगे ना इतने सेंटेंस के बाद, वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा, आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस 50% शूट अप कर जाएगा। एंड आप खुद करके देख लेना, अपने बच्चे को बस इतना बोलना कि 10 नंबर आए या 200 नंबर आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा है एंड वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। आप खुद फील करोगे, बच्चा आके आपको फिर खुद बहुत सारी बातें बताना चालू कर देगा। सो दिस इज द सेकंड थिंग विच यू शुड डेफिनेटली डू। थर्ड थिंग पे आते हैं, खाना। आपको अपने बच्चे का खान पान, आज की डेट में क्या है, जोमेटो स्विगी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बाहर का खाना अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले बाहर का खाना खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट, राइट। कि बिकॉज होता क्या है कि बच्चे को अच्छा फील करना है, तो बच्चा भी बाहर के खाने की मांग करता है कि क्या मैं ये खा लूँ, वो खा लूँ, मैं पेस्ट्री खा लूँ, मैं बर्गर खा लूँ, या मैं पिज़्ज़ा खा लूँ। आपको उसको अच्छा खाना देना है, लेकिन इट ऑल हैज़ टू बी होममेड। अगर आपके बच्चे को बर्गर खाना है, घर पे बनाइए। पिज़्ज़ा खाना है, घर पे बनाइए। छोले भटूरे खाने, घर पे बनाइए। मैंने ये गलती करी थी। मेरे जेईई एडवांस के 1 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था, बिकॉज मैंने उसके 1 दिन पहले बाहर का खाना खा लिया था, जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो मेरी रैंक पे बहुत सिग्निफिकेंटली फर्क पड़ा था। आपको ये गलती नहीं करनी है। अपने बच्चे को अच्छा खाना उसे खाना है, आप खिलाइए, घर पे बना के खिलाइए। एग्जाम के 1 हफ्ते 10 दिन पहले से खाना बाहर का टोटल बंद हो जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ होममेड फूड बनना चाहिए। टेस्टी बनाइए,
घर में थोड़ा जंक फूड बना लीजिए, लेकिन बाहर खाना नहीं आना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग जो कि मेरे को लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते, समझते भी नहीं है और शायद से समझना भी नहीं चाहते। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो मैं आपको एक सैल्यूट मारूंगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को जेन्युइनली सक्सेसफुल देखना चाहते हैं एंड आप अपने ईगो को उसमें बीच में नहीं आने दे रहे, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बच्चों को ना 2 साल की प्रिपरेशन दिन के 8 घंटे 10 घंटे पढ़ के, दूसरे दोस्तों के नंबर देख के, टीचर से डांट खा के, अपने नंबर कम होते हुए देख के ना, बहुत सारी चीजें जो मन में भर जाती हैं और उनके पास कोई होता नहीं है जिसको वो वेंट आउट कर पाए, जिसको वो ये फीलिंग्स बता पाए। अगर आप एक अच्छे पेरेंट हैं तो आपका बच्चा आपको वो फीलिंग्स बताएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, स्पेशली आखिरी के 1 महीने में, कि जब भी उनका बच्चा उनके पास आके उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, वो अपने बच्चे को तुरंत सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, पापा यार पढ़ाई नहीं हो पा रही, 6 घंटे पढ़ाई हो रही है, 7 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही, 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आप तुरंत बोलोगे बेटा सुबह उठ जाओ ना 6 बजे, हो जाएगी पढ़ाई। यही आपको नहीं बोलना है। आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को सोल्यूशन दे रहे हो, रियलिटी में आप अपने बच्चे को अपने मन की बात बोलने से रोक रहे हो। आपका बच्चा एक बार बोलना चालू कर दिया ना, आप चुपचाप सुनो उसे, 1 घंटा आधा घंटा जितनी देर वो बोल रहा है, आप पूरी बातें बोलने दो। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैं जब अपने जेईई प्रिपरेशन में पापा से बात करता था अपने, हम लोग वॉक पे जाते थे, तो आप भी जा सकते अपने बच्चे के साथ वॉक पे चले जाइए। मैं वॉक पे जाता था, अगर मैं 45 मिनट्स वॉक करता था तो 35 मिनट्स मैं बोलता था, और उस 35 मिनट्स में मैं कम से कम 10 चीजें बोलता था पापा को कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और मेरे पापा प्यार से सुनते थे। एंड आखिर के 10 मिनट में वो अपना इनपुट देते थे। लेकिन जब वो इनपुट देते थे ना, उससे पहले 10 में से 8 चीजों का सोल्यूशन मुझे ऑलरेडी मिल चुका होता था, क्योंकि मैंने जब पूरी चीजें अपने मन से निकाल दी है, जब मेरे मन में उसके लिए कोई गिले शिकवे बैठे नहीं है, कोई मेरे को बुरा फील नहीं हो रहा है, सब मैंने अंदर से निकाल दिया है। अब आई एम फ्रेश, अब मैं सोल्यूशन पे देखूंगा। इसको आप हैक बोल लो, एडवाइस बोल लो, जो मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते हैं। अगर आप ये चीज कर लोगे ना, तो नॉट जस्ट फॉर जेईई प्रिपरेशन, आगे जाके भी बच्चा आपसे अपने मन की बात शेयर करने से कभी नहीं डरेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की, पेरेंट्स से डरते हैं। पेरेंट्स तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, नहीं समझते वो आपको अपना फ्रेंड्स, क्योंकि आप नहीं हो फ्रेंड्स, आप उनके पेरेंट हो। तो आपको फ्रेंड बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको उनको ये बताना है कि हाँ मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तो तुम मुझे कुछ भी आके बोलोगे, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें गालियां नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उल्टी सीधी चीजें नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं करूंगा, मैं सुनूंगा। एंड अगर आप अपने बच्चे के लिए वो एक सोर्स बन जाते हैं जहां पे वो बच्चा जाके अपनी चीजों के बारे में बता सकता है फ्रीली, विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, कि मेरे को बुरा नहीं बोला जाएगा, मैंने भले ही कितनी भी गलती कर दी हो, मेरे घर वाले मेरी बात सुनेंगे, तो वो आपके पास ऑलरेडी आएगा, आपको ट्रस्ट करेगा, और आपके बीच और उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। एंड वो एग्जाम में भी आपको देखेगा कि इतने अच्छे से बच्चा परफॉर्म कर रहा है। एंड फिफ्थ, ये बोनस टिप है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ पेरेंट्स, बहुत सारे तो अच्छे ही होंगे, कुछ पेरेंट्स ऐसे हो जो अपने बच्चों को गुस्से में कुछ चीजें बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, कि मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तू तो ऑटो भी नहीं चला पाएगा, तू मर क्यों नहीं जाता, तू ऐसे नंबर ला रहे, ऐसे तू मर जा। ये अगर आप शब्द यूज करते हैं, आपने गुस्से में भले ही बोल दिया, आपके बच्चे के मन में रह जाता है। एंड एक बार वो चीज रह गई ना, तो वो ऐसी इनसिक्योरिटी बन जाती है कि वो कभी नहीं छूटती है। अगर कोई 16-17 साल का लड़का या लड़की है आपका, तो उनका अभी जो माइंड है वो डेवलप नहीं हुआ है। आप जो बोलते हैं उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनको। तो आपको ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी है, जो मैंने देखा, जो मुझे खुद फील हुआ बहुत बुरा, कि यार बहुत सारे पेरेंट्स गुस्से में आके अपने बच्चों को बहुत गलत चीजें बोल देते हैं। बाद में सॉरी भी बोलते होंगे, लेकिन एक बार आपने तीर छोड़ दिया तो वो फिर लगी जाएगा बच्चे को, और फिर वो घाव रहेगा। तो ऐसी चीजें आप अवॉइड करिए, इससे अच्छा बोलिए ही मत। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर आप अपने बच्चे से कुछ बात ना करें वर्सेस अपने बच्चे से ऐसी बातें करें, कुछ ना बात करके आपका बच्चा बेटर परफॉर्म करेगा आईआईटी के पेपर में या नीट के या किसी भी पेपर में। तो ये वीडियो है स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए। अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है, तो अगेन अपने पेरेंट के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको ये पता चले कि अगले 1 महीने में what are the things they need to do in order for you to get the most amount of performance। अगर आप खुद एक पेरेंट है तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को एक और पेरेंट के साथ शेयर करिए जिनका बच्चा आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो।